हरदा पुलिस छोटे अपराधियों का जुलूस निकालकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन आदतन और नामजद अपराधियों को गिरफ्तार करने में आनाकानी कर रही है। ऐसा ही एक मामला 14 सितंबर की मारपीट से जुड़ा है, जहां बदमाशों द्वारा ट्रॉली बनाने के कारखाने पर काम कर रहे लोगों पर हमला कर मारपीट भी की गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। 14 सितंबर को एक ट्रॉली बनाने के कारखाने में 15 से 20 लोगों ने घुसकर कारखाना संचालक और उसके परिजनों पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया था, जिसमें 5 लोग गंभीर घायल और 3 लोगों को चोट आई थी। लेकिन पुलिस ने फरियादी और आरोपी दोनों पर मामला दर्ज कर इतिश्री कर दी और आरोपी बेखौफ घूम रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम कुसाई निवासी दीपचंद जाट से अशोक जाट का जमीन के पैसे को लेकर विवाद था। इसी के चलते मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। मेरा नाम पवन जाट है, मैं हरदा रहता हूँ। तो 14 तारीख को कुछ लोगों ने, लगभग 20-25 लोगों ने हमारी दुकान पर हमला कर दिया। हम 4-5 लोग काम कर रहे थे, इस बीच एक ग्राहक भी आए थे, उन पर भी हमला कर दिया। उनके पास कट्टे, दराते और भी औजार थे, जिसकी हमने कंप्लेंट भी की थी पहले कि हमारी जान को खतरा है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया था, गृह मंत्री को भी दिया था, डीजीपी को दिया था, आईजी को दिया था, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दिया था, डीएसपी महोदय को दिया था, पुलिस थाना सिटी कोतवाली हरदा में भी दिया था, और श्री थाना प्रभारी, पुलिस थाना प्रभारी हंडिया को भी दिया था। लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये ज्ञापन हमने 2 तारीख को दिया था। इसमें हमने साफ साफ लिखा था कि हमारी जान को खतरा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो और अभी 14 तारीख को हमला कर दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज लगभग 20-25 रोज हो गए उसको। तो हमलावर हैं, हाँ। उन लोगों को आप जानते हैं? 3 लोगों को हम जानते हैं उनको। बाकी के लोग कैसे आए थे? नकाब बांध आए थे? बाकी के लोगों को गमछा बंधा हुआ था। उसमें हमारे पास पूरी सीसीटीवी फुटेज है और उसके घटना के बाद की भी पूरा कैमरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसमें जो जिंदे कारतूस भी मिला है एक, और उसमें एक चला हुआ भी मिला है। लगभग 8-10 डंडे टूट चुके थे उसमें। मेरी दुकान पे 14 तारीख को 12:18 पे जो हमला हुआ, उसके बदले में हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ जो अन्याय हुआ, न्याय मिलना चाहिए बस। हमारे प्रशासन से हम ये अपेक्षा रखते हैं। कोई मामला दर्ज नहीं करा, 25 की धारा लगाई है। किसी प्रकार से अवैध हथियार या मतलब जो कट्टे अट्टे चले, उसकी किसी भी प्रकार की कोई धारा नहीं लगाई उन्होंने। देसी कट्टे थे उनके पास। तो आपसे कोई कार्रवाई नहीं हुई कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं उनके। पुलिस ने क्या काउंटर केस दर्ज कर दिया उनने। तो आपकी तरफ से कितने घायल थे और उनकी तरफ से कितने घायल थे? हमारी तरफ से 5 लोग पूरी तरह से घायल है। उनकी तरफ तो एक छोटा सा किसी को लग गया है, क्या हुआ है वो हमने नहीं देखा उसको। हमारे साथ 14 तारीख के रोज़ 25-30 लोग आए और 2 गाड़ियां लेके। 12:15 बजे का लगभग टाइम था और हम 3-4 लोग बैठे थे, काम कर रहे थे। इसी बीच में सब लोग गाड़ियों से उतरे और धारदार हथियार से हम पे हमला कर दिया। इसके बाद में बंदूकें भी चलाई, दराते, लठ, राडें, इनसे हमको हमला कर दिया। मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरे भाई बलराम का हाथ तोड़ दिया, मेरे एक बेटा आनंद है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए। सर में चोट आई है, इसलिए उसको इंदौर रेफ़र किया गया। और पवन के भी सर में लगी। एक मोहनलाल जाट प्रगांव का ग्राहक आया था, उसके भी हाथ पैर तोड़ दिए। मुकेश के भी सर में चोट आई है। इसके बाद में कुल मिला के उनसे अवैध पैसे लेना हमसे। अवैध पैसे की उन्होंने 2014 में मेरे से ज़मीन ली थी 22.5 लाख में, जिसके बेटे उनने बयाने में मेरे को 22.5 लाख रुपए नगद दे दिए थे। 10 लाख रुपए बोले 1 साल बाद दे के मैं रजिस्ट्री करा लूँगा। चलो कोई बात नहीं, 10 लाख रुपए 1 साल बाद करा लेना। जैसे ही 2015 आया, हमने भाई हमारे 10 लाख दे के ज़मीन की रजिस्ट्री कराओ, तो बोले हमारे पास अभी पैसे नहीं है। चलो भाई 1 साल और छोड़ दिया। 2 साल बाद में हमने फिर उसने बोला भाई ज़मीन की रजिस्ट्री कराओ या पैसे दो हमें, तो बोले 6 महीने का और मौका दो। 6 महीने का मौका और दिया। 6 महीने बाद में उनने ज़मीन छोड़ दी। बोले ये ज़मीन हम नहीं रखते, हमें ज़मीन में कुछ नहीं मिल रहा है। तो भाई तुम्हारा बयाना का बैठ के कुछ करो उसका। तो बोले कर लेंगे। इसमें बीच के में 4 लोगों के बीच में बात हुई हमारी कि 1 रुपये सैकड़े का ब्याज लगा के हमें 22.5 लाख रुपये वापस लौटा देना। इस बीच में हमने उनको 18.5 लाख रुपये एक दे दिए, 10 लाख रुपए एक दे दिए,
21.5 लाख एक दे दिए, यूं करके हमने 50 लाख रुपए दे दिए उनको। इसके बाद में भी 37 लाख 62 रुपए और मांग रहा वो। थाने में कुछ हमला वालों ने बिन दहाड़े गाड़ियों से हथियार लेकर आया, मारपीट की और कई लोगों को 2020 को एक थाने का लिस्टेड गुंडा अशोक जाट, उसके 2 भाई और अन्य साथीगण, उन्होंने एक ट्रैक्टर टाली कारखाने के व्यवसायी को उसके परिवार को मारपीट की थी। इनका कोई लेन देन का विवाद है। इनका कहना है कि हमने कुछ जमीन संबंधी सौदा करके पैसा कुछ दिया था, वो लेन देन के विवाद को लेकर हमला किया है। इसमें आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं और प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना जारी है। सर, घटना में इस्तेमाल जो वाहन थे और अवैध कट्टे के भी बताया जिक्र आ रहा है, तो अभी कुछ जब्ती वगैरह की? अभी आरोपी जैसे गिरफ्तार होंगे तो हम सभी घटना में प्रयुक्त आला जरब सामग्री सब जब्त करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ से मामला दर्ज किया? अभी 3 नामजद है, बाकी अन्य 6-7 लोग हैं। सर, फरियादी में ये भी कहना है कि आरोपी यदि यही शहर में दिन भर घूमते रहते हैं और उनको दबाव बनाया जा रहा है, फिर से उनको जान का खतरा है। हमने दोनों आरोपी गणों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर ली है, बाउंड और करवा रहे हैं। सर, इसमें जो धाराएं लगी हैं वो उससे भी संतुष्ट नहीं है फरियादी? अब कोई हेड इंजरी नहीं थी, इसलिए कोई गंभीर धारा इसमें नहीं लग पाई है और लिहाजा कोई अवैध हथियार की बरामदगी होती तो उसकी धाराएं बढ़ाएंगे। धारा 325 का हमने इजाफा किया है सेक्शन आने पे। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो में भी अभी सामने आया है, जिसमें हथियारबंद लोग कार से उतरते ही कारखाने में काम करने वाले लोगों पर टूट पड़ते हैं, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट आई थी। फिलहाल पुलिस वीडियो सामने आने के बाद जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।